जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आरिका आदित्यमती माता जी की पुस्तक पथ के साथी भाग 2 से दे रहे हैं। आज के संस्मरण का नाम है मैं मात्र आरिका हूँ। आरिका प्रसंग है भव्य आरिका दीक्षा समारोह 15 अप्रैल 2009 का। दोपहर में मंगलाचरण दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम के बीच में ही ब्रह्मचारी अनिल भैया, ब्रह्मचारी संजीव भैया आदि 50-60 त्यागी व्रतियों व दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर के साथ साथ गुना, आरोन, मालथोन, गुहारा, तेंदुखेड़ा, मुंगावली, साढ़ोरा आदि अनेक समाजों के वरिष्ठ गणमान्य पदाधिकारियों ने मिलकर आरिका श्री को गणनी, रत्न, विदुषी आदि पद देने की घोषणा की। घोषणा सुनते ही समस्त जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट और जय जयकार के नारों से समर्थन किया। सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन गुरुमा सामान्य, सहज, सौम्य मुद्रा के साथ यथावत विराजमान थी। न चेहरे पर प्रसन्नता थी, न ही विषादता थी। सभी लोग जय जयकार करते हुए गुरु माँ की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 5-7 मिनट पश्चात गुरु माँ का उद्बोधन प्रारंभ हुआ और उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा, आप सभी ने मिलकर मुझे उपाधियां देनी चाहिए। उन उपाधियों को तुम अपने अपने पास सुरक्षित रखना। जब कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं ले लूंगी। पहले भी 2 बार नसीराबाद जैन समाज ने 1998 में, 2001 में, दूसरी बार पुनः नसीराबाद जैन समाज ने और फिर 5 आरिका दीक्षा समारोह के अवसर पर सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में समाज ने अनेक उपाधियां देनी चाही थी। तब भी मैंने उन लोगों से यही कहा था कि अपने पास सुरक्षित रखें, तुम लोग भी सुरक्षित रख लो। दूसरी बात यह है कि मैं तुम लोगों की बात मानकर इन पदों को ग्रहण कर भी लूं तो फिर दूंगी किसको? क्योंकि ये उपाधि है और उपाधि का मतलब है परिग्रह। परिग्रह छोड़े बिना समाधि नहीं होती है। मुझे आत्म कल्याण करना है, सो इन आपद रूप पदों को ग्रहण करना नहीं चाहती हूँ। तीसरी बात और सुन लो, अब तुम लोग मिलकर बार बार ऐसा प्रयास नहीं करना कि मैं आज इसी सभा में सभी के बीच यह संकल्प करती हूं कि मुझे गणनी बनना है, न रत्न बनना है, न विदुषी बनना है, न प्रज्ञा श्रमणी। मैं तो मात्र आरिका हूं और आरिका ही रहूंगी। यह भी व्यवहार से, निश्चय से तो मैं शुद्ध आत्मा हूं। न आरिका हूं, न मेरा मुख है, नाक है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, न पीछे है, न कमंडल है। मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, भगवान आत्मा। इस प्रकार जब उन्होंने जन समुदाय के बीच में ये घोषणा की तो सभी विस्मित से रह गए। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, निष्प्रय साधिका, अध्यात्म रसिका के चरणों में नतमस्तक होकर उनके अनूठ संकल्प की सराहना गुरु के जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ की। पूज्य गुरु माँ की चरण सानिध्य को पाकर अपने भाग्य को सभी सराहने लगे। कई लोग कहने लगे, धन्य हैं ऐसे साधक जो आज भी चतुर्थ काल की याद दिलाते हैं। किसी ने भले ही पंचम काल में साधना कर रही है माँ, लेकिन परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता तो चौथे काल जैसी है। सच है, ऐसे ही साधक अपना रिजर्वेशन मोक्ष मार्ग में करवा लेते हैं और गाड़ी आते ही बैठकर मंजिल पा लेते हैं। हम सभी भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए सोच रहे थे कि निश्चित ही हमने पूर्व में कुछ ऐसा विशेष सत्कर्म किया है जिससे हमें गुरु माँ की वरदानी छांव में रहने का और हर क्षण आत्मकल्याण करने का सुनहरा अवसर मिलता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
कि भगवान जब तक आप जैसे न बन जाएं, तब तक मुझे ऐसे ही निष्प्रय साधक रूप निर्ग्रंथ गुरु की चरण शरण मिले। इसी भावना से चरणार विंद में वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।